वाले हैं पोल्ट्री फीड मेकिंग बिजनेस के बारे में। आज की तारीख में पोल्ट्री फीड मेकिंग बिजनेस एक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात किया जाए तो 2022 में पोल्ट्री फीड का मार्केट साइज 857 बिलियन तक पहुंच। अगर हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात करें तो आपको 1500 स्क्वायर फीट जगह का जरूरत पड़ेगा। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को क्लीन किया जाता है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख तक आपको फंड या लोन प्रोवाइड करा रही है, वो भी 35। अगर फाइनली हम लोग मार्केटिंग के बारे में बात करें तो माउथ पब्लिसिटी एक बहुत अच्छा मार्केट। हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं पोल्ट्री फीड मेकिंग बिजनेस के बारे में। आज की तारीख में पोल्ट्री फीड मेकिंग बिजनेस एक हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यह है कि पोल्ट्री फीड जो है ऑलमोस्ट जितने भी पोल्ट्री फार्म है उस पर यूज़ किया जाता है ताकि जो मुर्गी के मोर्टालिटी रेट यानी कि मृत्यु दर को कम किया जा सके, साथ में एक अच्छे क्वालिटी और अच्छे गुणवत्ता के मुर्गी और अंडे का उत्पादन किया जा सके। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात किया जाए तो 2022 में पोल्ट्री फीड का मार्केट साइज 857 बिलियन तक पहुंच गया। अगर मार्केट एक्सपैंड के बारे में बात किया जाए तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक इसका वैल्यू 1124 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अगर CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात किया जाए तो वो 4% का रहने वाला है 2023 से 2028 के बीच में। अगर हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात करें तो आपको 1500 स्क्वायर फीट जगह का जरूरत पड़ेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर लैंड आपके पास पहले से अवेलेबल है देन आप 1,27,700 में मशीन के लिए सेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मशीन के बारे में तो इसमें लगने वाली जो मशीन है वो कुछ इस प्रकार से है। फीड ग्राइंडर 7.5 HP, कन्वेयर 1 HP, पैलेट मशीन 7.5 HP, फीड मिक्सर 3 HP और इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जो कि आपको 4,85,000 में आ जाएगा। अगर हम लोग 18% GST के बारे में बात करें तो ये कुल मिला के 5,72,300 में आपको मशीन हो जाएगा। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को क्लीन किया जाता है। फीड फॉर्मुलेशन के आधार पर रॉ मटेरियल को मिक्स करके क्रश कर लिया जाता है। उसके बाद एप्रोप्रिएट अमाउंट में विटामिन, मिनरल और कॉमन साल्ट को मिलाया जाता है। उसके बाद हम लोग उसमें गुड़ को भी मिलाते हैं। एक बार गुड़ को हमने अच्छे तरीके से मिला लिया फिर इसको ड्राई स्टीम के साथ मिलाते हैं। जब ये ड्राई स्टीम के साथ मिला लिया जाता है देन इसको हम लोग पैलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बार जैसे ही ये फाइनली पैलेट्स में कन्वर्ट होता है फिर इसको हम लोग ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद जो भी पैकेजिंग मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक हो गया या गनी बैग्स हो गया उसमें हम लोग इसको फाइनली पैक कर लेते हैं। फाइनली अगर वर्किंग कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो रॉ मटेरियल का जो प्राइस होगा वो 1,94,000 होगा। लेबर एंड पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बात करें तो वो 26,000 में आ जाएगा। वेजेस यानी कि स्किल और अनस्किल्ड पर्सन के बारे में बात करें अगर आपके पास 8 से 10 लोग काम करें तो 80,000 तक आने वाला है। तो इस तरह से जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा वो 10 लाख का होगा। बेसिक प्रोजेक्ट एजम्पशन के बारे में बात करें अगर आपके मशीन का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 200 kg पर आवर का है तो आप अगर दिन में 10 घंटा काम करते हो तो 200 के हिसाब से आप 10 घंटा में 2000 kg का प्रोडक्शन करते हो। अगर सपोज करिए कि एवरेज प्राइस जो रॉ मटेरियल का है वो 18 रुपये है और मिसलेनियस चार्जेज जैसे कि आपका पैकेजिंग कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, ऑफिस कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिक कॉस्ट हो गया, ये अगर हम 10 रुपीज़ पर केजी पे अगर कंसिडर करते हैं तो आपका जो टोटल एक्सपेंसेस हो गया पर केजी पे वो 28 रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपके जो एक्सपेंसेस आएंगे 9,000 पे वो 56,000 का दिन में एक्सपेंसेस आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अगर सेलिंग प्राइस अगर 32 रुपये पर केजी अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो 2,000 का आपका 64,000 आएगा सेलिंग प्राइस। इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 8,000 होगा और दिन का 8,000 है। अगर आप 25 दिन भी काम कर रहे हो मंथ का तो आप इस तरह से 2 लाख यानी कि 25 × 8,000 2 लाख आप आराम से कमा सकते हो। अगर फाइनली हम लोग मार्केटिंग के बारे में बात करें तो माउथ पब्लिसिटी एक बहुत अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है। जब कभी आप अच्छा प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो और जब कभी कोई कस्टमर आता है उसे खरीदने और उसको वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है तो अपने साथ दोबारा वो दूसरे कस्टमर को भी साथ लेके आता है। ये एक बहुत अच्छा खासा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है। और दूसरा है आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरह से बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनके कस्टमर और उनकी कंज्यूमर को क्या चाहिए। जब आप इस तरह से कंपेनिंग यानी कि पेड कंपेनिंग चलाते हो तो वो एक अच्छा खासा आपका रीच पहुंचाते हैं और एक अच्छा खासा आपको कस्टमर भी जनरेट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लोन या फंड, सपोज करो कि ये बिजनेस आपको स्टार्ट करना है और आपके पास फंड नहीं है, आप सेल्फ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप सेल्फ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो PMEAP है।
प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख तक आपको फंड या लोन प्रोवाइड करा रही है, वो भी 35% सब्सिडी पे। अगर आप 10 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई करते हो तो गवर्नमेंट आपसे कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेता है। अगर सपोज करिए कि आपको अगर इस तरह के लोन लेने में कोई भी तकलीफ आ रहा है या कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करने में हेल्प कर सकते हैं और सही तरीके से हम गवर्नमेंट को अप्रोच करने में आपको हेल्प कर सकते हैं ताकि आप इजीली आप गवर्नमेंट से लोन प्राप्त करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।